हेलो एवरीवन, आप सब जानते हैं कि एशेट का पेपर अभी 2-3 दिसंबर को होने वाला है। ये एग्ज़ाम मैंने पिछले साल दिया था, जिसकी सीडीपी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था अल्फ्रेड बिने एंड साइमन ने। साइकोलॉजी की वो ब्रांच जो बताती है कि पीपल कैसे चेंज होते हैं फिजिकली, कॉग्निटिव और सोशली ओवर द एंटायर लाइफ स्पेन, उसे कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। कौन सा इनेट नहीं है, मतलब कौन सा जन्मजात नहीं होता? जन्मजात नहीं होती सेफ्टी। नेक्स्ट है कि एडोलेसेंस को पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्टॉर्म किसने बताया है? ये बताया स्टेनले हॉल ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाईएस्ट लेवल इन हायरार्की ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग में सबसे ऊपर क्या आता है? बाय गैगने। गैगने की लर्निंग थ्योरी में सबसे ऊपर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सा प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है पर्सनालिटी को मेज़र करने का? तो प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है पर्सनालिटी को मेज़र करने का। सोशियोमेट्रिक टेक्निक। कौन सा गुड मेंटल हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इंटॉलरेंस, मतलब असहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति नहीं है वो कहाँ से गुड मेंटल हेल्थ होगी उसकी? कौन सा कॉन्सेप्ट जीन पियाजे ने नहीं दिया है? जीन पियाजे ने एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम की तो बात की है, उसने सिंबॉलिक की कोई बात नहीं की है। इनमें से कौन सा जेम्स ड्रॉवर का कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट कैरेक्टर नहीं है? तो जेम्स ड्रॉवर के हिसाब से स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन भी है, स्टेज ऑफ सेंटिमेंट भी है और रियल रिगार्ड स्टेज भी है। उसने कॉन्फॉर्मिंग कन्वेक्शनल स्टेज के बारे में नहीं कोई बात की है। ठीक है, जेम्स ड्रॉवर ने किस किस के बारे में बात की है ये जान लें। क्रूड इमोशन के बारे में, सेंटिमेंट के बारे में और रिगार्ड्स के बारे में तो उसने बात की है, लेकिन कॉन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज के बारे में उसने कोई बात नहीं की है। इनमें से कौन सा फाउंडेशन है सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? सोशियो कल्चर मतलब कि हम समाज से भी सीखते हैं और कल्चर से भी देख सीखते हैं। ये बात कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट किसने दी थी? लिव वैगोस्की ने। सो वैगोस्की ने बोला था कि बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है आसपास की चीज़ों से। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशो कल्चर के बारे में लिव वैगोस्की ने बात की है। इनमें से कौन सा टाइप नहीं है प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट का? तो इनमें से नहीं है वुडवर्ड्स पर्सनल डेटा शीट। तो कौन कौन से हैं प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट? वर्ड एसोसिएशन भी है, सेंटेंस कंप्लीशन भी है और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट भी है। तो ये सब तो हैं, लेकिन वुडवर्ड का पर्सनल डेटा शीट पर्सनालिटी के प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है पर्सनालिटी को मेज़र करने का। इनमें से कौन सा टाइप नहीं है डायनामिक ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी बाय कैटल? तो कैटल ने एटीट्यूड की बात की है, अर्ज की बात की है, सेंटिमेंट की बात की है, उसने कंजर्वेटिव की बात नहीं की है। कौन सा एज ग्रुप अपरसेप्टिव टेस्ट सीएटी टेस्ट अप्लाई होता है कौन से एज ग्रुप पे? 3 से 10 साल के लिए। इनमें से कौन सा एडोलेसेंस का कैरेक्टर नहीं है? वेट मसल 20% होना चाहिए टोटल वेट का, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एडोलेसेंस का। तो एडोलेसेंस में डे ड्रीमिंग होती है, वोकैबुलरी टू इंक्रीज, क्योंकि हम अच्छा बोलना चाहते हैं इसलिए उनकी वोकैबुलरी भी एडोलेसेंस में इंक्रीज होती है, क्योंकि वो बातें बातें बहुत करना चाहते हैं, अपना दिखाना चाहते हैं कि हमें कितना आता है। मेंटल एबिलिटी रीच एट देयर हाईएस्ट लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन? इनमें से कौन सा मोटिवेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है? नेचर ऑफ मोटिवेटिव बिहेवियर इज रिजिड, मतलब मोटिवेशन का बिहेवियर रिजिड होता है, ये गलत है। मोटिवेशन क्या है? हमारे बिहेवियर से ओरिएंटेड होता है कि हम खुद का बिहेवियर कैसा बना रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मोटिवेशन अगर हमारा बिहेवियर ऐसा है कि हम मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूटी बिहेवियर में बनी रहेगी तो मोटिवेशन भी बना रहेगा, ये बात भी ठीक है। मोटिवेशन डस एनर्जी चेंज इन ह्यूमन बींग, जैसा आपका मोटिवेशन होगा वैसे आपके अंदर एनर्जी होगी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मोटिवेशन
हमारे बिहेवियर को रिजिड बना देता है, ये गलत है। क्योंकि किसी दिन तो हमारा मोटिवेशन बहुत हाई होता है और किसी दिन थोड़ा डाउन होता है, तो हमें खुद को पुश करना होता है, धक्का मारना होता है कि भाई चलाना तो है ही गाड़ी को, तो खुद को खुद ही मोटिवेट करना होता है, रिजिड नहीं होता मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड बिने आई क्यू स्केल मेंटली रिटार्डेड का कितना आई होता है? 52 to 67 लो मेंटली रिटार्डेड होता है, मतलब इनको पढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन सीवियर इससे भी कम होता है, 30-40 जिनका होता है वो सीवियर होता है, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता। लो मेंटल IQ 50 के आसपास वाले को मानते हैं। हु इज अ प्रोपाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले? एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले दिया है कार्ल ग्रॉस ने। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? हैबिट इज़ एक्वायर्ड थ्रू हेरिडिटी, मतलब हमें माँ बाप से हैबिट मिलती है। हेरिडिटी मतलब एक वंश से दूसरे वंश में आदतें आगे बढ़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दादा परदादा तो कुछ किया करते थे, हम कुछ और करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हैबिट के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा कोई हैबिट का कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं। हैबिट क्या होती हैं? ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन, कि हम सिचुएशन में जैसा रिएक्ट करते जाते हैं वैसे हमारी हैबिट बनती जाती है, बात ठीक है। हैबिट वेल लर्न परफॉर्मेंस, मतलब जैसे हम खुद परफॉर्म करते जाएंगे वैसे हमारी हैबिट बनती जाएगी, ये भी ठीक है। हैबिट परफॉर्म्ड ओनली अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि हर बार हम अगर ऐसी सिचुएशन में पड़ गए तो हमारी आदत है कि हम ऐसा ही करेंगे, ये भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड विद द थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मेंटल डिसिप्लिन भी है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी है, और थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन भी है ट्रांसफ़र ऑफ थ्योरीज़ में, लेकिन रूट मेमोरी कोई ट्रांसफ़र लर्निंग की कोई थ्योरी नहीं है, रूट मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म? तो थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म को बोलते हैं हम SR रिस्पॉन्स। SR मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। जैसा स्टिमुलस मिलेगा, जैसे वो घंटी बजा रहा था, घंटी बजा के कुत्ते के मुंह में लार आई, तो घंटी स्टिमुलस था, रिस्पॉन्स था उसके मुंह में लार आना, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है ये थॉर्नडाइक की। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी है कि घंटी के साथ लार का जोड़ हो गया। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? फोकस ऑन ओवर्ट बिहेवियर, मतलब बाहरी कैसा व्यवहार है, ये बिहेवियरिज्म की मॉडर्न थ्योरी है कि ज़्यादा ओवर्ट बिहेवियर पे फोकस रहेगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट? इंस्टिंक्ट के बारे में क्या गलत है? इंस्टिंक्ट हमारे अंदर ही होते हैं, ठीक है, इंस्टिंक्ट पावरफुल होते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन इंस्टिंक्ट अल्पकालिक होते हैं, ये गलत है। इंस्टिंक्ट क्या है? साइकोफिजिकल डिपोजिशन है, एफेमेरल है, ये गलत है इंस्टिंक्ट के बारे में। द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द थॉट, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेस इज कॉग्निटिव, मतलब दिमाग से जो भी जुड़ा हुआ है, थॉट हमारे दिमाग से, निर्णय हम दिमाग से लेते हैं, तो दिमाग मतलब कॉग्निशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट? फॉल्स स्टेटमेंट है कि बिहेवियर चेंज थ्रू इंस्टिंक्ट, मतलब जैसे हमारा इंस्टिंक्ट आ जाएगा तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज लर्निंग। रिफ्लेक्स एक्शन तो अचानक से एकदम से रिस्पॉन्स होता है जो हमारा दिमाग हमसे खुद ही कराता है, तो ये कोई लर्निंग नहीं होता, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ 3-dimensional मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट गिवन बाय JP गिलफर्ड? JP गिलफर्ड ने फिगरल की बात की है, सिम्बॉलिक की बात की है, बिहेवियर की बात की है। JP गिलफर्ड ने सिस्टम की बात नहीं की है। तो 3-dimensional मॉडल जो JP गिलफर्ड का है उसमें ये 3 चीज़ें हैं, फिगरल, सिम्बॉलिक और बिहेवियरल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी? लर्निंग करते हैं, रिटेंशन करते हैं, फिर रिकॉल करते हैं, फिर रिकॉग्निशन करते हैं। लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन।
was a propounder of brainstorming method. Brainstorming दिया है एलेक्स ऑसबर्न ने. Which of the following is not correct way of releasing pent up emotional energy? इमोशनल एनर्जी को हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्स, गुस्सा आ रहा है तो हम एक पंचिंग बैग ले लें, उस पर पंच कर दें दूसरों को हर्ट करने के बजाय. डिस्प्लेसमेंट कर दें, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दें, मतलब ऑफिस में गुस्सा आ रहा था बच्चे पे निकाल दिया. रिग्रेशन हो जाए, दबा दें. और सेल्फ पिटी, खुद पे दया करें. तो खुद पे दया करने वाली चीज़ तो कहीं पड़ी नहीं थी. सब्स्टिट्यूशन भी पड़ा था, डिस्प्लेसमेंट भी पड़ा था, रिग्रेशन भी पड़ा था, लेकिन सेल्फ पिटी, खुद पे दया खाना, ये कोई मेथड नहीं है इमोशनल एनर्जी को रिलीज़ करने का. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द हेडोनिस्टिक एंड प्लेजर प्रिंसिपल? मतलब जो भी तुम्हारे दिमाग में आया जिससे तुम्हें खुशी मिल रही है वही करो. ये कौन करवाता है? ये इद करवाता है. Who was a propounder of psychoanalytical theory? सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिकल थ्योरी. अरे कि जो भी बच्चा करता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए करता है. ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी.